हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ एक पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट। सो ये अनदर पीएचडी नोटिफिकेशन अपडेट होगा, क्योंकि अभी तक मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटी के पीएचडी नोटिफिकेशंस के अपडेट करवा चुकी हूँ। रिसेंटली मैं कुछ यूनिवर्सिटी का करवा रही हूँ, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज केरला, देन नेहू का जो कि नेहू है, देन आसाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है आसाम यूनिवर्सिटी, उसका भी मैं करवा चुकी हूँ। तो ऐसे करके आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हो, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज का अभी पीएचडी नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। सो ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट। सो आइए देख लेते हैं। कुछ दिन पहले इसका स्टेट यूनिवर्सिटी का भी हो चुकी है। So PhD admission notification academic year for 2025-2026 the Central University of Gujarat invite online applications होगा यहाँ पे for admissions to PhD program for the academic year 2025-26 from eligible candidates. They can apply for online application only for admission using the URL. So ये समार्ट पोर्टल जो होगा यूनिवर्सिटी के, so समार्ट गवर्नमेंट पोर्टल जो है वहाँ पे जाके आप लोगों को अप्लाई करनी पड़ेगी। ये गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी सर्च करने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा। सो देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना वैकेंसीज है, सभी डिपार्टमेंट्स का कहाँ पे सीट्स आ चुके हैं, देख लेते हैं। सो कमेंसमेंट डेट स्टार्ट हो चुकी है 8 अक्टूबर से एंड लास्ट डेट है अप्लाई करने का 12 नवंबर तक लास्ट डेट है। सो अभी देख लेते हैं सीट्स वैकेंसी। सेंटर फॉर डायस्पोरा स्टडीज में है, टोटल सीट्स यहाँ पे 5 है, 5 टोटल सीट्स है। सो यहाँ पे सीट्स डिवाइडेड है सभी डिपार्टमेंट का, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के। देन सेंटर फॉर हेल्थ, कल्चर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आ जाएगा प्रोग्राम पीएचडी इन हिंदू स्टडीज, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल खाली सीट्स है 4। देन पीएचडी इन अप्लाइड केमिस्ट्री जो कि है स्कूल ऑफ अप्लाइड मटेरियल साइंसेस के, पीएचडी इन अप्लाइड केमिस्ट्री में टोटल सीट्स है 21 सीट्स है टोटल। देन उसके बाद आ जाएगा स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेस में, केमिकल साइंसेस का टोटल 19 सीट्स अवेलेबल है। स्कूल ऑफ एजुकेशन में टोटल 14 सीट्स अवेलेबल है। पीएचडी इन एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट टोटल 11 सीट्स है। पीएचडी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जो इंटरनेशनल स्टडीज के अंदर आते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में टोटल 7 सीट्स है। देन पीएचडी इन साइंस में जो आती है स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज के अंदर, उसमें टोटल 7 सीट्स है। देन स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज के अंदर और एक डिपार्टमेंट आते हुए पीएचडी इन कंपैरेटिव लिटरेचर डिपार्टमेंट, इसके अंदर 5 सीट्स लोकेट है। देन पीएचडी इन इंग्लिश जो कि आती है सेम स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज, टोटल 6 सीट्स वैकेंट है। देन पीएचडी इन जर्मन स्टडीज में टोटल 4 सीट्स वैकेंट है। पीएचडी इन गुजराती में टोटल 19 सीट्स वैकेंट है इस बार का। पीएचडी इन हिंदी अगेन लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडी स्कूल के अंदर टोटल 13 सीट्स वैकेंट है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में टोटल 5 सीट्स वैकेंट है। लाइफ साइंसेज का 9 सीट्स वैकेंट है। नैनो साइंसेज में टोटल 22 सीट्स वैकेंट है। मेरीटाइम सिक्योरिटी में 4 सीट्स वैकेंट है। सिक्योरिटी स्टडीज में 7 सीट्स वैकेंट है। स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज एंड नेशनल सिक्योरिटी में 7 सीट्स वैकेंट है। इकोनॉमिक्स में है 12 सीट्स वैकेंट। गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज में 12 सीट्स वैकेंट है। पीएचडी इन स्टडीज इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव पॉलिसीज में टोटल 21 सीट्स वैकेंट है। सोशल मैनेजमेंट में 13 सीट्स वैकेंट है। एंड देन सोशियोलॉजी में 7 सीट्स वैकेंट है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट का सीट निकाला जा सके। कुछ ट्रेडिशनल मतलब मेन डिसिप्लिन है, कुछ इंटर डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग 2-3 डिपार्टमेंट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो रिजर्वेशन ऑफ 5% सीट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ पीडब्ल्यूडी होगा। कैंडिडेट शैल बी डन हॉराइजॉन्टली विद इन द टोटल इंटेक। सो यहाँ पे टोटल इंटेक जैसे करके 7 है, तो 3 2 5 हो गया, 6 7। सो यहाँ पे शायद पीडब्ल्यूडी का सीट होगा नहीं सोशियोलॉजी में। सो ऐसे करके सीट्स डिवाइड होता है। टोटल से एक मतलब 5% सीट्स पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आ जाएगा, अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो। अभी देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि हर यूनिवर्सिटी का लगभग सेम ही है कि मास्टर डिग्री आप लोगों को होना पड़ेगा विथ एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स होना मैंडेटरी है। देन यहाँ पे यूजीसी नेट स्कोर चाहिए होगा, लिखा ही हुआ है नेट स्कोर कैन अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम ऑफर्ड बाय दिस यूनिवर्सिटी। नेट स्कोर मैंडेटरी है।
यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हर प्रोग्राम में कुछ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। मिनिमम तो ये होता है कि मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है, बट जो इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ये होता है कि मास्टर डिग्री आप एनी डिसिप्लिन से करके आ सकते हो। जैसे कि ये सेंटर फॉर डायस्पोरा स्टडीज़ में आप लोग मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, एनी सब्जेक्ट। देन पीएचडी इन हिंदू स्टडीज में यहाँ पे मास्टर डिग्री होना पड़ेगा हिंदू स्टडीज या फिर इंडियन नॉलेज सिस्टम, फिलोसफी, संस्कृत, योगा स्टडीज, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज के एनी सब्जेक्ट। एंड यूजीसी नेट आप लोगों का होना पड़ेगा हिंदू स्टडीज, इंडियन नॉलेज सिस्टम, फिलोसफी, संस्कृत, योगा, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज के कई पर भी। देन पीएचडी इन अप्लाइड केमिस्ट्री में आप लोगों का मास्टर डिग्री होना पड़ेगा केमिकल साइंसेस, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मटेरियल साइंसेस, नैनो साइंसेस, कंप्यूटेशनल साइंस और फार्माक्यूटिकल साइंसेस में केमिस्ट्री में होना पड़ेगा। देन पीएचडी इन केमिकल साइंसेस में आप लोगों का लगभग सेम ही है, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, केमिकल साइंसेस और एलाइड सब्जेक्ट्स हो सकता है यहाँ पे मटेरियल साइंसेस, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी एंड एनी अदर रिलेवेंट डिसिप्लिन ऑफ केमिकल साइंसेस और केमिस्ट्री। देन पीएचडी इन एजुकेशन में आप लोगों का तो जो एमए होगा, एमए डिग्री भी एजुकेशन में होना पड़ेगा। उसके बाद पीएचडी इन एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप लोगों का मास्टर डिग्री होना पड़ेगा एनवायरमेंटल साइंसेस और लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और जियोलॉजी में होना जरूरी है। उसके बाद पीएचडी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप लोग का मास्टर डिग्री होना पड़ेगा। मास्टर डिग्री हो सकता है पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस और डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज, पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल स्टडीज इंक्लूडिंग डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज, वेस्ट एशिया स्टडीज, साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज, अफ्रीकन स्टडीज, साउथ एशियन स्टडीज, सोवियत स्टडीज, अमेरिकन स्टडीज में होने से मेनली यहाँ पे पीएचडी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल स्टडीज जो कि पॉलिटिकल साइंस ब्रॉड एरियाज में आते हैं, तो आप लोग वो उसमें मास्टर डिग्री होने से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड यूजीसी नेट भी आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस या फिर डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज इन सब सब्जेक्ट में होने से चल जाएगा। उसके बाद पीएचडी इन चाइनीज, मास्टर डिग्री इन चाइनीज होना पड़ेगा। कॉम्परेटिव लिटरेचर के लिए मास्टर डिग्री इन कॉम्परेटिव लिटरेचर एंड इंग्लिश में होना पड़ेगा। इंग्लिश का इंग्लिश में, जर्मन स्टडीज का जर्मन में, गुजराती का गुजराती में, हिंदी का हिंदी में मास्टर डिग्री, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस में सेम सब्जेक्ट। लाइफ साइंसेस का यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड एरियाज है, लाइक मास्टर डिग्री इन लाइफ साइंसेस और एनिमल साइंस, प्लांट साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, टिश्यूज इंजीनियरिंग, बायोमेटेरियल्स, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में होने से चल जाएगा। नैनो साइंसेस का भी सेम तरह नैनो साइंस या फिर नैनो टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेस, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और एनी रिलेटेड डिसिप्लिन से आप लोग कर सकते हैं। मेरीटाइम सिक्योरिटी में आप लोग मास्टर डिग्री इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन या फिर ज्योग्राफी से होने से भी चल जाएगा। सिक्योरिटी स्टडीज का मास्टर डिग्री आप लोग डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज दिया हुआ है, सिक्योरिटी स्टडीज, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन से होने से साइकिल का। उसके बाद स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज एंड नेशनल सिक्योरिटी में यहाँ पे बहुत सारे दिया जा चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और मैं ये जो पीडीएफ है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से भी चेक करके पीडीएफ को चेक करके देख सकते हो पूरा। यूजीसी नेट का भी दिया जा चुकी है कौन कौन सी सब्जेक्ट होने से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का सेम डिसिप्लिन या फिर अदर एलाइड सब्जेक्ट्स होने से चल जाएगा। देन गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज में एलाइड सब्जेक्ट्स ही ज़्यादातर होते हैं, लाइक पॉलिटिकल साइंस, गांधीयन एंड पीस स्टडीज, फिलोसफी, हिस्ट्री, इंटरनेशनल एरिया स्टडीज, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी होने से चल जाएगा। देन स्टडीज इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव पॉलिसीज में इन एनी डिसिप्लिन होने से चल जाएगा। सोशल मैनेजमेंट का भी सेम, एनी डिसिप्लिन रिलेटेड टू सोशल मैनेजमेंट, ओके। देन सोशियोलॉजी में मास्टर डिग्री होना जरूरी है। उसके बाद एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के बारे में यहाँ पे बताया जा चुका है सभी प्रोफेसर के अंदर।
तो ये भी एक देखने वाला चीज़ है। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिसर्च प्रपोजल बनानी पड़ेगी। रिसर्च प्रपोजल एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा है पीएचडी इंटरव्यू का। आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा रिसर्च प्रपोजल बना के, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस 5 to 10 पेजेस होने से चल जाएगा। सो ये है प्रोफेसर नरेश कुमार के अंदर एक वैकेंसी है एंड स्पेशलाइजेशन दिया जा चुके हैं ये सब, ठीक है। आप लोग वेबसाइट विजिट करके भी देख सकते हो इसके काम के ऊपर। सो ये मैं बता के नहीं जाऊंगी, बहुत लॉन्ग हो जाएगा वरना वीडियो। अब बस मैं दिखा के जा रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट मार के ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ के देख सकते हो, ठीक है। सो ये है। उसके बाद आएगा हिंदू स्टडीज़, पीएचडी इन हिंदू स्टडीज़ में कौन कौन से प्रोफेसर के अंदर सीट्स वैकेंट है, ठीक है। सो ये है हिंदू स्टडीज़ के प्रोफेसर के अंदर सीट्स वैकेंट, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद आ जाएगा पीएचडी इन अप्लाइड केमिस्ट्री। सो इसमें बहुत सारे हैं, देख लीजिएगा, ओके, देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ओके। स्पेशलाइजेशन एंड प्रोफेसर के अंदर। सो उसके बाद आ जाएगा केमिकल साइंसेस में, केमिकल साइंसेस का है ये, ओके। उसके बाद आ जाएगा पीएचडी इन एजुकेशन, इसमें भी बहुत सारे हैं, ओके, इसके अंदर। उसके बाद आ जाएगा, सो ये हो गया एजुकेशन का, एजुकेशन का है। पीएचडी इन एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये सब आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा पीएचडी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ओके, पीएचडी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का है ये। उसके बाद होगा पीएचडी इन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंसेस में। सो लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंसेस का ये हो जाएगा, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंसेस का हो रहा है, ये हो गया लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस। देन आ जाएगा पीएचडी इन साइनिश, पीएचडी इन साइनिश। सो टोटल 7 सीट्स दिखा रहा है यहाँ पे। ऐसा होता है कि सीट्स कई बार इंक्रीज भी हो जाता है, डिक्रीज भी हो जाता है। इंक्रीज ज़्यादातर होते हैं कि जेआरएफ कैंडिडेट ज़्यादा होने के वजह से इंक्रीज हो जाता है कई बार सीट्स, ठीक है। एंड कई बार ऐसा होता है नो वन इज एलिजिबल, तो 1-2 सीट हटा भी सकते हैं। एंड अदर कुछ कंडीशन भी आ जाता है कि सुपरवाइजर जिसके अंदर सीट था उसका अलग यूनिवर्सिटी में हो गया। सो इसी हिसाब से भी सीट्स कई बार रद्द हो जाती है। देन ये है जर्मन स्टडीज़ का सीट्स वैकेंट का लिस्ट एंड स्पेशलाइजेशन अंडर द सुपरवाइजर। उसके बाद पीएचडी इन गुजराती, ये भी देख लीजिए। सो ये है इस साइड में, लेफ्ट साइड में है सुपरवाइजर के नेम एंड सीट्स वैकेंट एंड इसके अंदर कौन सी स्पेशलाइजेशन के अंदर है। सो ये देख लीजिए, अच्छा है वैसे ये यूनिवर्सिटी, मतलब बहुत अच्छे से स्पेसिफाई करके दिया जा चुके हैं। ऐसे करने से स्टूडेंट लोगों को अच्छा होता है कि किसके अंदर क्या सीट है, कौन सी सुपरवाइजर के अंदर क्या स्पेशलाइजेशन है, कैसा रिसर्च टॉपिक बना के लेके जाए। कुछ आइडिया नहीं होता है क्योंकि मास्टर डिग्री करके ही हम लोग चले आते हैं पीएचडी के लिए। सो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे बहुत स्पेसिफाई करके दिया जा चुका है सभी चीज़ें को। ये है लाइफ साइंसेस का। देन उसके बाद है नैनो साइंसेस का, स्क्रीनशॉट मार के भी ले सकते हैं एंड वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ के लीजिएगा आप लोग, ठीक है। लिख के रखिएगा कॉपी में। सो जिन लोगों को पता है तो ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है सो ये सुपरवाइजर के नेम एंड उसके अंदर क्या क्या स्पेशलाइजेशन होगा देख के लीजिएगा। उसके बाद आ जाएगा पीएचडी इन मैरीटाइम सिक्योरिटी। सो पीएचडी इन मैरीटाइम सिक्योरिटी। सो रिसर्च प्रपोजल का तो आप लोगों को कैसे फॉर्मेट करना है, फॉर्मेशन कैसे होता है वो तो पता ही होगा। मतलब आप लोग गूगल करके भी देख सकते हो। एंड वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव पीएचडी रिसर्च प्रपोजल के लिए आप लोग 3 सर रख लीजिएगा, 3 सर रखना जरूरी होता है। एंड ज़्यादा मत रखिए क्योंकि 5-6 ऑब्जेक्टिव ही रख लिया, इतना मत रख लीजिएगा। एटलीस्ट 3 रख लीजिएगा, एटलीस्ट 3 एंड मैक्सिमम 4, इससे ज़्यादा नहीं रख लीजिएगा। एंड उसको थोड़ा सा आप लोग मतलब देख लीजिएगा कि उसको अगर पूछे कि ये ऑब्जेक्टिव तुम क्यों रख रही हो इस टॉपिक में, तो आप लोग अगर डिफेंड नहीं कर पाओगे तो इम्प्रेशन अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। सो कि अच्छा इंप्रेशन बने इसलिए आप लोगों को रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो आप लोग बना के लेके जाओगे 3 या 4, उसके अंदर रिसर्च क्वेश्चन भी बना के लेके जाएगा। सो उसको डिफेंड कैसे करोगे वो भी एक बार देख के जाइएगा अच्छे से। सो ये है पीएचडी इन गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज।
इसके अंदर भी ब्रॉड एरियाज बहुत है, पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, गांधी एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, डेमोक्रेसी, एम.के. गांधी, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज भी आ जाएगा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एंड ह्यूमन राइट्स, सो ये सब है। देन है PhD इन स्टडीज इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, इसके अंदर भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन एंड सीट्स भी बहुत सारे वैकेंट है। सो स्क्रीनशॉट मार के या फिर वीडियो को पॉज करके पढ़ के लीजिएगा अच्छे से, ताकि मिस ना हो, ठीक है, अच्छे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के लीजिएगा। PhD इन सोशल मैनेजमेंट है ये, PhD इन सोशल मैनेजमेंट का है ये सीट। देन आ जाएगा PhD इन सोशियोलॉजी, लास्ट वन, ठीक है। सो इसके अंदर भी ये सारे सीट्स वैकेंट है एंड स्पेशलाइजेशन है, सभी प्रोफेसर का स्पेशलाइजेशन अलग अलग है, थोड़ा सा मतलब अलाइन भी हो जाते हैं कई बार। सो एडमिशन प्रोसीड्यूर कैसे होगा? सो ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम ऑन जो स्मार्ट पोर्टल होगा उसमें जाकर। देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी विल नॉट एक्सेप्ट एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम थ्रू एनी अदर मेथड, जो ऑनलाइन मेथड ही होगा ओनली, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से पढ़ के लीजिएगा ताकि कुछ भी गलती ना हो आप लोगों से। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी एज पर द सीट मैट्रिक्स एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो अभी देख लेते हैं। सो कैंडिडेट्स आर हियर बाय रिक्वेस्टेड टू एक्सप्लोर द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड मेंशंस आर इन विन, हम लोग जो पढ़ के आ चुके। सो इसके बाद देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर, जो कि है जनरल, OBC, NCL एंड EWS के लिए 1000 रुपीज़, SC, ST एंड ट्रांसजेंडर के लिए 500 रुपीज़। देन पर्सन विथ डिसेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल, पैसा नहीं लगेगा। सो ये 1000 रुपीज़ फॉर 2 PhD प्रोग्राम, 500 फॉर 2 PhD प्रोग्राम आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई फॉर द 3rd PhD प्रोग्राम, ओके, need to pay the application fee as applicable again. So 2 PhD प्रोग्राम आप लोग डायरेक्टली चूज कर सकते हैं, उसके लिए सेम प्राइस ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग 3 PhD प्रोग्राम चूज करना चाह रहे हो उसके लिए अलग से पैसा पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फी फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम इज नॉन रिफंडेबल, ओके। सो यही था मेन कंडीशन, ठीक है। आधार कार्ड जरूरी होता है, ईमेल आईडी अच्छा वाला, आप लोगों का जो ईमेल आईडी ज़्यादातर आप लोग यूज़ करते हैं वही दे दीजिएगा, क्योंकि ईमेल में बहुत सारे मतलब कम्युनिकेट करके रहते हैं, डिपार्टमेंट से भी कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि नो सेपरेट कम्युनिकेशन विल बी मेड टू इंडिविजुअल एप्लीकेंट, ठीक है। इंडिविजुअली कुछ कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन ईमेल करके सभी को जो एप्लीकेंट है उसको कई बार कम्युनिकेट किया जा सकता है। सो देख लीजिएगा। ऑल कैंडिडेट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द इंटरव्यूज ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर PhD एडमिशन विल बी शेड्यूल्ड ऑन 26/11/2025 देन 27/28। सो ये 3 दिन होगा इंटरव्यूज, ठीक है, ऑनवर्ड ऑन ईच डेज। सो ये डिपेंड करेगा कि कितना एप्लीकेंट है, उसके बेसिस पर टाइम लग सकता है, कई बार एक दिन में ही खत्म कर देते हैं। सो इट विल बी द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू एंश्योर फुलफिलमेंट ऑफ द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देख के लीजिएगा अच्छे से। सो गाइस यही तक था, लास्ट डेट याद रख लीजिएगा, उससे पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई पढ़ के लीजिएगा ये, एंड रिसर्च प्रपोजल अच्छे से बना के लीजिएगा, जो कि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन दिया जा चुका है उसके बेसिस पर रिसर्च प्रपोजल बना के लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, बाय बाय।